फार्मा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉपिक सस्पेंशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो इट इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड फेज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में सॉलिड, जिसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, वो डिस्पर्स रहता है लिक्विड फेज के अंदर, यानी कंटिन्यूस फेज के अंदर। छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिस्पर्स रहते हैं, ऐसी डोजेज फॉर्म को हम बोलेंगे सस्पेंशन। इट इज हेटेरोजीनियस सिस्टम एंड थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल इन नेचर, यानी अगर इसमें टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, तो इसलिए इसे हम थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल भी कहेंगे। और हेटेरोजीनियस सिस्टम इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर दो सिस्टम अलग अलग मिलके ये बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, तो ये एक प्रकार का हेटेरोजीनियस सिस्टम हो गया। फ्रेंड्स, अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसके अंदर टू फेज सिस्टम होता है। सबसे पहला फेज डिस्पर्स फेज या फिर डिसकंटिन्यूअस फेज, ये फेज रहता है जो लेसर अमाउंट में रहता है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल। एंड सेकेंड एक्सटर्नल या फिर कंटिन्यूअस या फिर डिस्पर्सन फेज, ये फेज रहेगा आपका लिक्विड, जो कि आपका लार्ज अमाउंट में रहेगा। अगर हम आइडियल सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक देखें फ्रेंड्स, तो डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट सेडिमेंट फास्टली एंड इफ सेडिमेंटेशन अकर दिस शुड बी रीडिस्पर्स इजीली। इसका जो सेडिमेंटेशन है, जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। वो फास्टली नहीं होना चाहिए, यानी पार्टिकल जल्दी जल्दी नीचे सेटल डाउन नहीं होने चाहिए, और अगर सेटल डाउन हो भी जाते हैं तो इजीली थोड़ा सा उसको एजिटेट करते ही, थोड़ा सा हिलाते ही वापस उसके पार्टिकल रीडिस्पर्स हो जाए यूनिफॉर्मली। तो ये ऐसा होना ज़रूरी है आइडियल सस्पेंशन के लिए, जिससे कि उसकी डोजेज फॉर्म यूनिफॉर्मली पेशेंट के अंदर जा सके। सेकेंड, दिस शुड बी इजीली पावर्ड फ्रॉम बॉटल्स। अगर हम उसको बोतल से पावर करें तो इजीली पावर हो सके, यानी इजीली हम किसी भी ढक्कन में उसको जितना ml हमें चाहिए उतना डाल के हम ले सकते हैं या पेशेंट को दे सकते हैं। दिस शुड डिस्प्ले थिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, दैट इज दिस शुड बी हाईली विस्कस इन रेस्ट बट थिन रेडिली ऑन सेकिंग। जब कभी भी ये रेस्ट पोजीशन में हो तब तो क्या हो, हाईली विस्कस हो। विस्कस होने से क्या होगा, उसके जो पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और अगर हम उसको सेकिंग करें तो उसकी विस्कोसिटी एकदम कम हो जाए, वो थिन हो जाए, जिससे कि उसके जो भी पार्टिकल सेटल डाउन हो चुके हैं वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाए। दिस प्रिवेंट सेडिमेंटेशन ड्यूरिंग स्टोरेज एंड अलाउस इजीली विड्रॉल आफ्टर एजिटेशन। इससे जब कभी भी हम एजिटेशन करेंगे तो वो इजीली विड्रॉल हो जाए, इजीली हम किसी भी बोतल से उसको पावर कर सकें। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पर्स सॉलिड्स, सस्पेंशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो डाइल्यूट सस्पेंशन, जिसके अंदर सॉलिड कंटेंट 2% से कम होता है। एंड सेकेंड कंसंट्रेट सस्पेंशन, जिसके अंदर सॉलिड कंटेंट अप टू 50% तक हो सकता है। एंड सेकेंड जो क्लास रहेगी, यानी सेकेंड तरीका रहेगा इसके क्लासिफिकेशन का, वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ डिस्पर्स सॉलिड। इसके जो टाइप्स रहेंगे वो है फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। फ्रेंड्स, हम इसका डायग्राम भी देखेंगे जिससे कि हम इसमें इजीली इसको समझ सकें। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर फ्लोक्यूल्स बनते हैं, यानी डिस्पर्स सॉलिड्स जो भी रहेंगे वो फ्लोक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जबकि डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में डिस्पर्स सॉलिड इंडिविजुअली एंटाइटी के रूप में प्रेजेंट रहेंगे, यानी जो भी पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग रहेंगे।
जबकि फ्लोक्यूलेटेड में पार्टिकल फ्लोक्यूल्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। सेकंड, अगर हम देखें फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इनकी फास्ट होती है, यानी जल्दी जल्दी नीचे सेटल डाउन होते हैं। जबकि डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होती है, यानी धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में जो वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जबकि डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट कम रहेगा। फ्रेंड्स, हार्ड केक डज नॉट फॉर्म इज दी सेटल्ड एज लूजली पैक्ड फ्लॉक्स। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में आपस में वो सारे लूजली पैक्ड फ्लॉक्स से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए जब कभी भी इनका केक बनेगा तो वो हार्ड नहीं बनेगा, वो पोरस केक बनेगा। जबकि डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल इंडिविजुअल एंटाइटी के रूप में प्रेजेंट थे, इसलिए जब कभी वो सेटल डाउन होंगे तो इनका जो केक बनेगा वो हार्ड बनेगा, यानी हार्ड केक फॉर्म एज स्मॉल पार्टिकल्स fill the voids between large particles and these form non porous cake। यानी डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन हमेशा आपका नॉन पोरस केक बनाएंगे, जबकि फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन पोरस केक बना रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन आर रिलेटिवली लेस बायो अवेलेबल ड्यू टू लार्ज फ्लॉक्स, जबकि डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन आर रिलेटिवली मोर बायो अवेलेबल एज कंपेयर टू फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन ड्यू टू स्मॉलर पार्टिकल साइज। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग 20 से भी ज़्यादा वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको भी देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। तो अब देखते हैं हम फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का डायग्रामेटिकली कंपेरिजन, जिससे कि हम इजीली समझ सकें कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस रहता है। फ्रेंड्स, अगर हम इनके सेडिमेंटेशन बिहेवियर की बात करें और तो ये इधर आपका हो गया फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन और सेकंड पार्ट में हो गया आपका डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। अगर हम इनकी पीरियड ऑफ स्टैंडिंग देखें तो सबसे पहले शॉर्ट पीरियड यानी कि पीरियड इन मिनट्स की बात करें तो फ्लोक्यूलेटेड के अंदर क्लियर सुपरनेटेंट आएगा जो ऊपर की ओर बना हुआ है, जबकि डीफ्लोक्यूलेटेड के अंदर नो मच चेंज इन इनिशियल, शुरुआत में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ मीडियम पीरियड्स की बात करें यानी आवर्स से लेके डेज तक, तो आपका जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन रहेगा वहाँ पे पोरस सेडिमेंट बनेगा जो कि लार्ज वॉल्यूम का बनेगा, क्योंकि वो आपस में फ्लोक्यूल्स थे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे लार्ज वॉल्यूम का पोरस सेडिमेंट बनेगा। और अगर हम इनको काफ़ी समय तक यानी वीक्स से लेके ईयर्स तक यानी लॉन्ग पीरियड तक अगर हम इनको एक जगह स्टैंड करके रखें तो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में लिटिल चेंज होगा सेडिमेंट वॉल्यूम में, जबकि डीफ्लोक्यूलेटेड में जो इंडिविजुअल एंटाइटी थी, इंडिविजुअल पार्टिकल थे, वो धीरे धीरे सेटल होके हार्ड केक बना लेंगे। तो यानी जब कभी भी हम इनको रीडिस्पर्स करेंगे फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड को काफ़ी समय तक रखने के बाद में, तो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन इजीली रीडिस्पर्स हो जाएगा, जबकि डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में हार्ड केक बनने की वजह से ये इजीली रीडिस्पर्स नहीं होता है, यानी कि ये अनस्टेबल फॉर्म में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इजीली रीडिस्पर्स हो जाता है आफ्टर पुटिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जबकि डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में केक बन जाता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। जबकि बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर फ्रेशली इनको अपन यूज में लें, क्योंकि डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो आपकी डोजेज फॉर्म की पार्टिकल्स रहेंगे वो इंडिविजुअल एंटाइटी के रूप में रहेंगे, जबकि फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में आपस में फ्लॉक्स के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे, जिसकी वजह से उनका बायोअवेलेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन के बारे में कि सस्पेंशन में क्या क्या एजेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स। दीज आर यूज टू प्रोड्यूस फ्लोक्यूल्स, एग्जाम्पल सोडियम लोरिल सल्फेट, ट्विन्स, स्पांस एंड कार्बोवेक्सेस। इसी तरीके से आपका थिकनिक एजेंट, फ्रेंड्स, दीज आर यूज टू इंक्रीज विस्कोसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। फ्रेंड्स, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसी पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वेटिंग एजेंट। These are used to promote wetting of solid particles and dispersion. Alcohol in tragacanth mucilage, glycerin in sodium alginate or bentonite dispersion, and polysorbate in oral and parenteral suspension are example of wetting agent.
फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं प्रिजर्वेटिव्स, जो कि सस्पेंशन में हम यूज में लेते हैं, एंड दीज आर यूज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए काम में लिए जाते हैं, और इनके एग्जाम्पल रहेंगे बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रिजर्वेटिव्स, जिसके एग्जाम्पल रहेंगे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थिकनिंग एजेंट का पहले ही बोला था कि इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ थिकनिंग एजेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स थिकनिंग एजेंट को जनरली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और सबसे पहला पार्ट है नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं अकेशिया। फ्रेंड्स इट इज यूजुअली कंबाइंड विथ ट्रागाकैंथ। इसको जब कभी भी हम यूज में लेते हैं तो ट्रागाकैंथ के साथ में ही काम में लेते हैं। एंड बीइंग नेचुरल प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली कंटामिनेटेड विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ई कोलाई एंड साल्मोनेला स्पीसीज। क्योंकि एक प्रकार का नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए जब कभी भी हम इसको काम में लेंगे तो ये इसके अंदर इजीली कंटामिनेशन हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि ई कोलाई या साल्मोनेला स्पीसीज का। इसलिए इससे प्रिवेंट करने के लिए, यानी इसके कंटामिनेशन को रोकने के लिए हम इसके अंदर प्रिजर्वेटिव को यूज करते ही करते हैं। सो प्रिजर्वेटिव मस्ट बी इंक्लूडेड इन फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं अगार। फ्रेंड्स इट इज इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सोल्युबल इन बॉइलिंग वाटर एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी एट pH बिटवीन 4 to 10 फाउंड। नेक्स्ट केराजिनिन, इट इज सोल्युबल इन 30 parts of water at 80 degrees Celsius and forming a viscous, clear or slightly opalescent solution. Next guargum. फ्रेंड्स अगर हम ग्वारगम की बात करें तो 1% एक्वस सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी होती है वो अकेशिया म्यूसिलेज के बराबर होती है, और 3% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्वारगम हैव सिमिलर विस्कोसिटी टू ट्रागाकैंथ म्यूसिलेज। नेक्स्ट सोडियम एल्जिनेट, इट इज यूज्ड इन कंसंट्रेशन बिटवीन 1% to 5%, and the advantage of sodium alginate is it is less variable in comparison than other natural suspending agents. नेक्स्ट देखते हैं ट्रागाकैंथ। फ्रेंड्स सस्पेंशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो थिकनिंग एजेंट काम में लिया जाता है वो ट्रागाकैंथ ही काम में लिया जाता है, और वो ट्रागाकैंथ म्यूसिलेज या फिर कंपाउंड ट्रागाकैंथ पाउडर के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ज़ैंथम गम एंड स्टार्च। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमने फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग 140 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को ओपन करके हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थिकनिंग एजेंट की जो 5 कैटेगरी थी उनमें से अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, यानी कि सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स, और उनके एग्जाम्पल हैं कार्मिलोज सोडियम। फ्रेंड्स इट इज ए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज एंड इट इज एनायोनिक, हैंस इनकम्पेटिबल विथ केटायनिक कंपाउंड्स। ये हमेशा केटायनिक कंपाउंड्स के साथ में इनकम्पेटिबल होते हैं, इसलिए कार्मिलोज सोडियम को कभी भी केटायनिक कंपाउंड के साथ में थिकनिंग एजेंट के रूप में काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, इसी तरीके से हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज। एक होता है आपका हाइप्रोमेलोज। फ्रेंड्स इट इज ए हाइड्रोक्सी प्रोपाइल डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल सेल्यूलोज। एंड नेक्स्ट देखते हैं मिथाइल सेल्यूलोज, नॉन आयनिक होता है एंड स्टेबल ओवर ए वाइड रेंज ऑफ pH वैल्यू। फ्रेंड्स इट इज ए पॉलीमर सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर आल्सो, ये कोल्ड वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की। ये 2 ग्रेड्स में पाया जाता है, फर्स्ट कोलोइडल वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर एंड सेकंड नॉन डिस्पर्सिबल पाउडर ऑफ लार्जर एवरेज पार्टिकल साइज। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा आपका डिस्पर्सिबल सेल्यूलोज एंड लास्ट प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एल्जिलेट्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम तीसरी कैटेगरी की, जो कि थिकनिंग एजेंट के रूप में है, वो है आपकी क्लेज। फ्रेंड्स clays are inorganic materials derived from natural sources. These are predominantly hydrated silicates. These form highly thixotropic gels, and the gel must be preserved with suitable microbial agents as these are liable to heavy contamination with microbial spores. फ्रेंड्स इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट्स आएगा, जिसका एग्जाम्पल रहेगा वी गम। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, और इसकी जो कंसंट्रेशन की रेंज रहेगी वो 0.5% से 2.5% रहेगी। सेकेंड बेंटोनाइट, जिसको हम मोंट मोरिलोनाइट क्ले भी कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी रहेगी आपकी फोर्थ, यानी कि सिंथेटिक एजेंट, और इसके एग्जाम्पल है कार्बोमर,
It is an acrylic acid polymer. Carbomers are readily oxidized and formulation should be stabilized with appropriate antioxidant and chelating agent. ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए ऐसी फॉर्मुलेशन जिसके अंदर कार्बोमर को हम थिकनिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं, वहाँ पे हमें एंटीऑक्सीडेंट या चिलेटिंग एजेंट को भी ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीवाइनिल एल्कोहल एंड लास्ट पोविडोन, जिसका दूसरा नाम है पॉलीवाइनिल पायरोलिडोन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं मिसलेनियस एजेंट की, जिसमें रहेंगे आपके जिलेटिन एंड दीज आर यूज्ड एज सस्पेंडिंग एंड विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट। इट में प्यूट्रीफाइज रेपिडली व्हेन मॉइस्ट और इन सॉल्यूशन। ये जब कभी भी मॉइस्ट या सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो बहुत ही जल्दी सड़ जाता है, प्यूट्रीफाइज हो जाता है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में। फ्रेंड्स अगर हम इवेल्युएशन पैरामीटर्स देखें तो सबसे पहला पैरामीटर्स रहेगा इसका सेडिमेंटेशन रेट, और सेडिमेंटेशन रेट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो है स्टोक्स लॉ। फ्रेंड्स इट इज डिटरमाइंड बाय स्टोक्स लॉ एंड एप्लीकेबल टू डीफ्लोक्यूलेटेड एंड डाइल्यूट सस्पेंशन इन दैट पार्टिकल सेटल इंडिपेंडेंट। जहाँ पे पार्टिकल इंडिपेंडेंटली सेटल डाउन हो रहे हैं वहीं पे ये अप्लाई किया जाता है, यानी ये फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में इतना अप्लाई नहीं होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इक्वल टू 2r² d1 माइनस d2 z/9 नीटा। यहाँ पे r है वो है पार्टिकल की रेडियस, और अगर फ्रेंड्स अगर हम इसी पार्टिकल की रेडियस को कन्वर्ट कर दें पार्टिकल के डायमीटर में, तो आपका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हो जाएगा वो रहेगा d² ρ1 माइनस ρ2 z/18 नीटा, क्योंकि यहाँ पे r इज इक्वल टू होता है d/2 यानी डायमीटर का आधा होता है। तो जब कभी भी r² यानी d/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d/4। तो उसी वजह से 2/9 इज कन्वर्टेड इनटू 1/18। फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पार्टिकल है, स्मॉल d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर हम बात करें d1 या फिर ρ1 की तो ये डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल है, एंड d2 या फिर ρ2 की बात करें तो डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स मीडिया है। g इज इक्वल टू ग्रेविटी कांस्टेंट एंड नीटा इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ मीडिया। फ्रेंड्स अगर हम देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, तो इसके अंदर जो आपके रहेंगे वो है पार्टिकल साइज, और ये सबसे ज़्यादा यानी मोस्टली अफेक्टिंग फैक्टर है। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डिस्पर्स मीडिया, एंड थर्ड विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स मीडिया। तो फ्रेंड्स कईयों के दिमाग में ये भी आया होगा कि पार्टिकल साइज मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर कैसे हो गया। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज का होल स्क्वायर, यानी जब कभी भी पार्टिकल साइज को हम डबल करेंगे तो वो सीधा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन 4 गुना हो जाएगा, और अगर उसको आधा करेंगे तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन 1/4 हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा आपका जो इफेक्ट आ रहा है वो पार्टिकल साइज की वजह से आ रहा है। तो यही फैक्टर सबसे ज़्यादा मोस्टली रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। बाकी सारे फैक्टर भी अफेक्ट तो करते ही हैं। जी यहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होने की वजह से बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है अगर एक ही जगह पे इसकी वैल्यू ली जाए तो। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ सस्पेंशन। तो सेकंड रहेगा आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। फ्रेंड्स सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की जो वैल्यू रहती है वो 0 से लेके +1 के बीच में रहती है, एंड फॉर एन आइडियल सस्पेंशन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी 1। अगर आइडियल सस्पेंशन की बात करें तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। अगर हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को फाइंड आउट करें तो फ्रेंड्स सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज इक्वल टू अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, यानी एक फिक्स टाइम के बाद में अगर हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम देखें तो उस समय के बाद में अल्टीमेट वॉल्यूम क्या है सेडिमेंट का, और शुरुआत में उसका इनिशियल वॉल्यूम सेडिमेंट का क्या था, उन दोनों के बीच में ये एक प्रकार का रेशियो है। फ्रेंड्स इसी तरीके से नेक्स्ट आता है रीडिस्पर्सिबिलिटी। फ्रेंड्स रीडिस्पर्सिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम 100 ml सस्पेंशन को ट्रांसफर करते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर में और उसको अलाउ करते हैं सेडिमेंट होने के लिए। इसके बाद में उसको हम 20 RPM यानी रोटेशन पर मिनट से रोटेट करते हैं एक एंड पॉइंट लेके, और जब तक कि वो आपका जो सेडिमेंट है वो पूरा का पूरा क्लियर नहीं हो जाए।
इफ मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू रीडिस्पर्स सेडिमेंट इट इंडिकेट हार्ड केक फॉर्मेशन। अगर ज़्यादा टाइम लगता है रीडिस्पर्स होने के लिए तो इसका मतलब हार्ड केक बन गया वहाँ पे, यानी रीडिस्पर्सिबिलिटी इजीली नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट देखते हैं रियोलॉजिकल स्टडीज, जहाँ पे हम उसकी विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सेडिमेंटेशन बिहेवियर इज स्टडीड बाय ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर विथ टी स्पिंडल and the rheological properties like viscosity are measured by cup and bob viscometer and cone and plate viscometer। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की जो इनके अलावा भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, सस्पेंशन हैव पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। सेकेंड, ब्राउनियन मोशन इज शोन बाय पार्टिकल हैविंग साइज 2 to 5 माइक्रोमीटर। ब्राउनियन मोशन के बारे में तो आप फ्रेंड्स जानते ही होंगे कि अगर हम किसी सस्पेंशन को किसी कांच के बीकर में रख दें और उसके द्वारा इसके अंदर लाइट को पास करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ड्यू टू पार्टिकल साइज, तो उसे ही हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, जेल टू सोल एंड सोल टू जेल फिनोमिना इज कॉल्ड थिक्सोट्रेपी। कंसंट्रेशन एट विच सर्फेक्टेंट फॉर्म मिशेल इज कॉल्ड क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, और ये पॉइंट आपका एमल्सन में बहुत ही उपयोगी है। इसी तरीके से पार्टिकल साइज रिडक्शन इन सस्पेंशन इज डन बाय लेविगेशन मेथड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है। लेविगेशन और ट्राइचुरेशन में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा था। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑयली व्हीकल इज यूज्ड इन पेरेंटल सस्पेंशन while aqueous vehicle is used in oral suspension. Sedimentation volume for an ideal or stable suspension is 1 and sedimentation volume for unstable suspension is 0. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तो इसकी विस्कोसिटी हम मेजर करते हैं कोन प्लेट विस्कोमीटर एंड कप एंड बल्ब विस्कोमीटर से। इसी तरीके से न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी हम मेजर करते हैं ओस्टवाल विस्कोमीटर एंड फॉलिंग स्पेयर विस्कोमीटर से। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मैक्सिमली द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंशन इज। ऑप्शन ए, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ऑप्शन बी, पार्टिकल साइज। ऑप्शन सी, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। एंड ऑप्शन डी, ग्रेविटी कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।